दृष्टांत आता। सरमद साहब एक मुसलमान फकीर हुए, महात्मा। एक बार अपनी किश्ती पर, छोटी सी, उसमें हवा भर करके लोग पानी में चलते थे, छोटी सी नाव समझो, किश्ती पर बैठ करके समुद्र में जा रहे, तब तक तूफान आ गया। किश्ती उनकी डगमगाने लगी, कब डूब जाएगी। उन्होंने अपने गुरु महाराज को याद किया। किसको याद किया? भगवान को नहीं। भगवान से कोई परिचय हो तब तो याद किया, गुरु से तो परिचय है। भगवान का परिचय तो गुरु ही कराएंगे, हमको क्या पता भगवान कहाँ। इसीलिए कहा भाई, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु ही तो भगवान तक ले जाएंगे। इसीलिए गुरु की पूजा संसार जगत में होती है। ऊपर चलोगे तब तो ना गुरु ना चेला, सब में बोला एक अकेला। सरमद साहब गुरु महाराज को याद किए, क्योंकि गुरु ने कहा था कि बच्चा किसी दुख सुख मुसीबत में पड़ना, मुझे याद करना, मैं आपकी मदद करूंगा। जैसा कि गुरु महाराज भी कहते थे, मैं आपको मिलूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। जब सरमद साहब ने गुरु का ध्यान किया, बिल्कुल डूबने जा रही नाव उनकी, तब तक समुंदर से एक हाथ निकला। ऐसे चेहरा तो नहीं नजर, हाथ, लेकिन आवाज आई कि शर्मद, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। सरमद से कहा, महाराज आप हैं कौन? चेहरा महाराज, शकल सूरत तो सामने लाइए। तो शकल तो सामने नहीं आई, लेकिन आवाज आई, सरमद मैं खुदा हूं, भगवान हूं। सरमद साहब ने कहा, मैंने तो आपको बुलाया नहीं, मैंने तो अपने गुरु महाराज को बुलाया था। क्या मेरे गुरु महाराज कमजोर पड़ गए? क्या मेरे गुरु महाराज मुझको डूबने से नहीं बचा सकते? फिर मेरे गुरु महाराज मुझको भव सागर में क्या बचाएंगे? उन्होंने तो मुझसे वादा किया है कि मैं तुमको भव सागर से बचाकर, नरकों से बचाकर जन्म मरण से पार करूंगा। और आज एक मामूली तालाब नदी से मेरे गुरु महाराज ने आपको भेज दिया, उन्होंने कष्ट दिया। नहीं महाराज, मुझे भरोसा, मेरे गुरु महाराज इतने कमजोर नहीं है। इसलिए अगर मुझे आज मरना है तो मरना है, आप वापस चले जाइए। अगर आज मैंने अपना हाथ आपको आप पकड़ा दिया तो इतिहास में मेरी भक्ति को कलंक लग जाएगा कि सरमद गुरु भक्ति का गीत गाता फिरता था, चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े। और आज जब मर करके डर के मारे सरमद ने अपने गुरु का विश्वास छोड़ दिया, मरने के डर से अपना हाथ सरमद ने दूसरे को पकड़ा दिया। घबरा गया सरमद, नकली गीत गाता था। इसलिए मर जाऊंगा लेकिन मैं अपनी भक्ति को खंडित नहीं करूंगा। हाथ चला गया और तूफान बड़ा, नाव और डूब रही। फिर याद किया गुरु महाराज, एक हाथ और निकला, आवाज आई, शर्मद मैं बचाऊंगा। अरे महाराज आप कौन? का मैं खुदा का खुदा, मैं ब्रह्म हूं। अरे महाराज आपको भी मैं नहीं जानता, मैं तो गुरु महाराज को बुला रहा, मेरे गुरु महाराज कहाँ हैं? आज वो कहाँ छिप गए? आप वापस चले जाए, मैं भले मर जाऊंगा। फिर याद किया, एक हाथ और निकला, कहा शर्मद मैं बचाऊंगा। कहा महाराज आप कौन? कहा मैं तुम्हारे गुरु का गुरु, दादा गुरु हूं। सरमद ने कहा महाराज मैंने आपको भी नहीं देखा है, मेरा आपसे कोई परिचय, मैं तो आपको जानता भी नहीं। चर्चा सुनता मेरे दादा गुरु, लेकिन दादा गुरु कब चले गए? मैंने तो गुरु महाराज को देखा। मेरे गुरु महाराज आज कहाँ हैं? आपको क्यों कष्ट दिया उन्होंने? महाराज आप भी वापस चले जाइए। इसके बाद नाव बिल्कुल डूबने जा रही है। सरमद साहब ने देख लिया कि अब डूब के मरना। आंख बंद किया कि अब तो मर जाएंगे डूबकर। तब तक क्या देख रहे हैं? उनकी नाव किनारे बालू पर खड़ी है। जब आंख खोला तो नाव बालू पर किनारे खड़ी और सामने गुरु महाराज मुस्कुराते खड़े हैं। अब गुरु महाराज आए। सरमद साहब ने कहा गुरुदेव इतनी देर आपने कर दिया? इतनी देर में तो मैं डूब के मर ही गया होता, इतना देर में आते आप? अरे द्रौपदी चीर हरण में भगवान के तुरंत न आते, तब तक तो दुशासन खींच लेता, नंगा कर देता।
अगर 2-4 मिनट की लेट होती, दुशासन तो द्रौपदी को नंगा कर देता। क्या करती द्रौपदी? भगवान के सीधे द्वारिका से आए, और जब लोग एक जगह सभा में बैठे, भगवान के हस्तिनापुर में नहीं थे, द्वारिकापुरी कहो गुजरात में, और हस्तिनापुर माने उत्तर प्रदेश मेरठ में घटना हो रही। द्रौपदी ने चारों तरफ देख लिया, भीष्म पितामह गुरु दौड़ सबका कोई नहीं, सब बैठे हैं पांचों पति पांडव। तब द्रौपदी ने हाथ जोड़ लिया, आंख बंद कर, तो इज्जत जाई। भाई दुशासन बलशाली है, एक अबला बेचारी साड़ी कब तक रोकेगी, खींचा जा रहा। द्रौपदी ने छोड़ दिया, साड़ी धोती को छोड़ दिया और हाथ जोड़ करके कहा, हे द्वारिकाधीश, अब आप ही का भरोसा है। दुशासन देखो बेहोश हो जाता। घटना बताती, एकाएक लगता जैसे कोई बेहोशी आ जाए। दुशासन मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता। वैद्य हकीम बुलाए जाते हैं, डॉक्टर, तब तक तो काम हो गया। अब दुशासन का इलाज होने लगा। क्या हो गया, कहीं मर तो नहीं जाएगा, ये हो गया वो हो गया। यानी योगेश्वर श्री कृष्ण की दया से द्रौपदी की इज्जत तो बच गई, नंगा नहीं कर पाया। जबकि इरादा था, दुर्योधन ने क्या कहा था दुशासन को, हे दुशासन, द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो, भरी सभा में सब लोग बाप दादे बूढ़े बुजुर्ग बैठे। आज अगर ऐसा हो जाता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अगर 2 मिनट देर किए होते तो किसी की साड़ी धोती खींचने में कैसे सेकंड लगता। कोई स्टील और ऐसे तो नथी किया नहीं गया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, इसके बाद जब पांडव और भगवान श्री कृष्ण मिले, कहाँ मिले, जंगल में। सब लोग मिले तो भगवान श्री कृष्ण के पैरों से खून निकल रहा था, जगह जगह खून बह रहा था। लोगों का ध्यान गया, अरे कहा केशव ये क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भाई भक्तों की भूल का परिणाम भगवान को भोगना पड़ता। मुझको द्रौपदी ने उस दिन द्वारिकाधीश कह दिया, यानी उसने मुझको द्वारिका दे, मैं द्वारिका वाला। मुझे द्वारिका से भाग करके आना पड़ा। अगर मैं जूता चप्पल खोलता तब तक तो द्रौपदी नंगी हो जाती। अगर मैं जूता चप्पल पहनने की कोशिश करता तब तक तो दुशासन द्रौपदी को नंगा कर देता। इसलिए मैंने जूता चप्पल भी नहीं खोजा, जिस स्थिति में था मैं दौड़ पड़ा और मेरे पैरों में कांटे कुछ चुभ गए। अब पैदल थोड़ो ना, तो दिखा रहे थे लीला। अब पैदल द्वारिकापुरी से दौड़ कर गए तब तक तो कई घंटे, पता कई दिन लग जाता। लेकिन दिखाया उन्होंने कि देखो भक्तों के लिए भगवान कैसे दौड़ते। और मेरे ये पैरों में ये कांटे चुभ गए और ये खून निकल रहा। कहने का मतलब ये है, अगर आदमी का विश्वास अटूट है, हमारा का विश्वास कमजोर है,